इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे इरोडोव का प्रॉब्लम नंबर 1.78। प्रॉब्लम में बोला गया है इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर 1.21 द मासेस ऑफ द वेज कैपिटल एम एंड द बॉडी स्मॉल एम आर नोन। तो एक हमारे पास में वेज है जिसका मास है कैपिटल एम और एक ब्लॉक है हमारे पास में जिसका मास है स्मॉल एम। तो ये दोनों मास हमें नोन है। द एप्रिशिएबल फ्रिक्शन एग्जिस्ट ओनली बिटवीन द वेज एंड द बॉडी एम। तो फ्रिक्शन सिर्फ कहां पे है? इस जगह पे है ना, जहां पर ये स्मॉल एम इस कैपिटल एम से स्लाइड करने वाली है, वहां पे सिर्फ एप्रिशिएबल फ्रिक्शन है, बाकी कहीं भी फ्रिक्शन नहीं है ना, बाकी कहीं भी फ्रिक्शन नहीं लेना है। द फ्रिक्शन कॉफिशिएंट बीइंग इक्वल टू के। तो यहां का फ्रिक्शन कॉफिशिएंट कितना है? के। The masses of the pulley and the thread are negligible, ideal conditions. Find the acceleration of the body m relative to the horizontal surface. तो इस मास का एक्सेलरेशन हमें निकालना है किसके रेस्पेक्ट में? हॉरिजॉन्टल सरफेस में। मतलब एक हॉरिजॉन्टल सरफेस में मैं एक आदमी को खड़ा कर देता हूं यहां पे। तो दैट मींस बेसिकली क्या निकालना है? ग्राउंड फ्रेम में हमें इसका एक्सेलरेशन निकालना है। ये जो स्मॉल एम, ये जो ब्लॉक है, इसका हमें एक्सेलरेशन निकालना है कहां से? ग्राउंड फ्रेम से। ठीक है, अब चलो इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कुछ कंस्ट्रेंट रिलेशन हमें देखने को यहां पर मिलेगा। तो सपोज हम लोग बोलते हैं कि ये जो इस कंडीशन से छोड़ा जाता है, चीजों को इस कंडीशन से छोड़ा जाए, तो क्या होगा? ये मास अगर x नीचे आती है ना, ये वाली जो ब्लॉक है ये अगर x नीचे आती है, ठीक है, तो एक चीज देखो, ये ब्लॉक, ये जो पुल्ली है वो इस वेज से कनेक्टेड है ना, और ये वाली जो पुल्ली है ये भी इस वेज से कनेक्टेड है। इसका मतलब समझ रहे हो? वेज का कोई भी वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रहा है। वेज का वर्टिकल डायरेक्शन में कोई सा भी मोशन नहीं है। दैट मींस इन पुलीज का भी वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं होगा। वर्टिकल डायरेक्शन में इनका कोई भी मोशन नहीं होगा। मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में ये तो फिक्स रहने वाला है। वर्टिकल डायरेक्शन में इनका कोई भी मूवमेंट नहीं होने वाला है ना। तो अगर ये एक्स नीचे आता है, ये ब्लॉक अगर एक्स नीचे आ रहा है ना, ये ब्लॉक अगर एक्स नीचे आ रहा है तो क्या होगा? तो ये ब्लॉक अगर एक्स नीचे आ रहा है तो देखो, रस्सी का ये जो पार्ट है, स्ट्रिंग का ये वाला जो पार्ट है, ये तो फिक्स रहने वाला है। ये पार्ट तो फिक्स रहने वाला है ना। और ये वाला पार्ट जो है, ये इतना पार्ट तो पहले से था, जो ऊपर वाला पार्ट था वो पहले से था। अब वेज एक्स नीचे आ रहा है, दैट मींस कहां की रस्सी खुली होगी या कहां की रस्सी इसको फिलअप कर रही है? ये जो एक्स खुला वो कहां की रस्सी गई होगी? ये रस्सी गई होगी इस जगह की, है ना। ये रस्सी यहां से एक्स खुली होगी जो कि यहां पर फिलअप हो रही है। अब ये जो रस्सी है ये एक्स कैसे चली गई? ये कैसे चली गई? इसको फिलअप किया इस वेज ने आगे एक्स मूव करके, है ना। इस वेज ने अगर एक्स मूव करा होगा, ये वेज अगर एक्स मूव करता है, ये वाला जो मास है, ये वाला जो वेज है, वो अगर एक्स मूव करता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तब ये जो चीज है, ये जो पुल्ली है, वो अपने आप शिफ्ट हो गई यहां पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, है ना, क्योंकि वेज के मूव करने से। और वही जो एक्स आया है, वो जो एक्स आया है, वही रस्सी इधर खुलने में मदद हुआ है, जिसकी वजह से जो ब्लॉक है वो नीचे की तरफ एक्स डिस्टेंस आया। अब अगर एक्स है तो इसको दो बार डिफरेंशिएट कर दो तो एक्सेलरेशन में निकल जाएगा। दैट मीन्स हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये स्मॉल एम मास की अगर एक्सेलरेशन ए नीचे है, दैट मीन्स ये वेज की भी एक्सेलरेशन इधर ए होगी। तो यहां से हमें एक कंस्ट्रेंट का रिलेशन मिला है ना। ये कंस्ट्रेंट का रिलेशन हमें मिला दैट कि जो हमारे ब्लॉक है वो अगर ए एक्सेलरेशन उसकी नीचे है तो कैपिटल एम की एक्सेलरेशन भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ए होगी। अब दूसरी बात, ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक है वो स्लाइड कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू वेज। जो ब्लॉक है वो स्लाइड कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू वेज। विथ रिस्पेक्ट टू वेज बोलने का मतलब क्या? कि ये जो ब्लॉक है वो स्लाइड कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू वेज। मतलब वेज अगर रुकी हुई रहती तो वो इसमें नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है, स्लाइड करता। अगर वेज रुकी हुई रहती तो ये जो मास है वो नीचे की तरफ स्लाइड करता, वेज के रेस्पेक्ट में वो नीचे की तरफ मूव करता। दैट मींस अगर ये ए एक्सेलरेशन इसके पास है तो ऑब्वियस है कि ये जो मास है इसके पास भी ए एक्सेलरेशन इधर होगा। ग्राउंड फ्रेम में सारा एक्सेलरेशन मैं बात कर रहा हूं, है ना, ग्राउंड फ्रेम में। क्योंकि अगर रुकी हुई रहती, अगर वेज रुकी हुई रहती तो इसके पास एक ही एक्सेलरेशन होता, वो नीचे की तरफ होता। लेकिन वेज खुद भी इधर इस डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन है इसके पास, और ये जो ब्लॉक है वो वेज के रेस्पेक्ट में नीचे की तरफ आ रहा है, वेज के रेस्पेक्ट में। दैट मीन्स इसके पास एक एक्सेलरेशन और भी आगे की तरफ होगा।
तभी वो, अब देखो विथ रेस्पेक्ट टू वेज इसका जो एक्सेलरेशन होगा, विथ रेस्पेक्ट टू वेज इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ए होगा, है ना, क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू वेज लेंगे तो ये वाला जो एक्सेलरेशन है ये दोनों का हम लोग इसके एक्सेलरेशन से कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, और इसके पास नेट एक्सेलरेशन नीचे होगा। लेकिन वेज क्योंकि खुद ही ए एक्सेलरेशन से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करे, तो इसलिए ये जो ब्लॉक है इसके पास एक और एक्सेलरेशन होगा। तो अब हम लोग देख सकते हैं जो मास है स्मॉल एम मास, उसके पास दो एक्सेलरेशन है ए और ए। तो हमें यह चीज समझ में आ जाता है कि इसके पास जो नेट एक्सेलरेशन है, स्मॉल एम के पास जो नेट एक्सेलरेशन है वो √2a है, √2a वेक्टोरियली इसको ऐड करेंगे तो, ठीक है। तो इतनी तो हो गई बात कंस्ट्रेंट की। अब हम लोग डायनेमिक इक्वेशंस लिखते हैं। तो अगर हम लोग सबसे पहले बात करें स्मॉल एम की, है ना, तो स्मॉल एम में देखो कौन कौन से फोर्सेस हैं। एक सपोज ऊपर रस्सी में टेंशन टी लग रहा है और नीचे mg फोर्स लग रहा है। इसके अलावा और एक फोर्स लग रहा है क्योंकि ये जो वेज है ये स्लाइड कर रही है, ये जो ब्लॉक है वो वेज में स्लाइड कर रही है, तो इसके ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। और ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये किसकी वजह से लग रहा होगा, क्योंकि जो वेज है और ब्लॉक है उसमें एक नॉर्मल रिएक्शन भी इधर आ रहा होगा, और इस नॉर्मल रिएक्शन की वजह से, क्योंकि ये स्लाइड कर रही है, इसमें नीचे की तरफ स्लाइड कर रही है, ऊपर की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो इतना इसमें टोटल फोर्स लग रहा है ना, इस स्मॉल एम में इतना टोटल फोर्स लग रहा है। और इसके पास जो एक्सेलरेशन है वो ए एक्सेलरेशन, नीचे की तरफ ए एक्सेलरेशन है और इस तरफ ए एक्सेलरेशन है ना। मैं इसको थोड़ा ऐसे बना देता हूं। इसके पास जो एक्सेलरेशन है वो एक एक्सेलरेशन इसके पास एक एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, एक एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, ठीक है। अब इसमें हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में देखें तो mg नीचे माइनस फ्रिक्शन ऊपर, तो फ्रिक्शन म्यू एन होता है, तो म्यू की जगह k दिया हुआ है और n, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन वेज एंड ब्लॉक, है ना, माइनस kn माइनस t दैट इज इक्वल टू ma, है ना। ये तो वर्टिकल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या बोलेंगे, बस नॉर्मल रिएक्शन इसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसके एक्सेलरेशन ये है। तो ये तो एक इक्वेशन, पहली इक्वेशन हो गई, ये दूसरी इक्वेशन हो गई मेरे पास में, पहली ये हो गई, दूसरी हो गई। अब हम लोग आ जाते हैं वेज के पास। तो वेज की अगर हम लोग एफबीडी बनाए, वेज की एफबीडी बनाए, तो वेज के पास देखो कुछ इस तरह से एफबीडी बनी, और हम लोग ये जो पुलिस है ना इसको इसका पार्ट मान लेते हैं, इसका इसी का पार्ट मासलेस ही ऐसे भी, तो पुलिस को इसका पार्ट मान लेते हैं। तो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे, देखो एक नीचे की तरफ टेंशन लग रहा होगा, एक नीचे की तरफ टेंशन लग रहा होगा, है ना, और एक ऊपर की तरफ इसमें टेंशन लग रहा हो, क्योंकि यहां से टेंशन फोर्स, इधर से टेंशन फोर्स, यहां पे टेंशन फोर्स, यहां पे टेंशन फोर्स, ये जो है तो इसमें टेंशन फोर्स इधर नीचे की तरफ लग रहा होगा, और इस इधर भी एक टेंशन फोर्स इसमें लग रहा होगा। अगर हम लोग पुल्ली में वेज के लिए बना रहे हैं तो ये जो टेंशन होगा वो इस तरह से होगा, ठीक है। तो इतने फोर्सेस लग रहे हैं इसमें यहां पर, है ना। इसके अलावा एक नॉर्मल फोर्स, देखो यहां पर ये नॉर्मल लगा होगा तो ब्लॉक ने इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स इधर लगाया होगा, है ना। इसके अलावा एक लग रहा होगा इसके ऊपर नीचे में कैपिटल एम मास का है तो mg फोर्स नीचे लग रहा होगा, है ना, कैपिटल mg, और नॉर्मल ड्यू टू अर्थ लग रहा होगा, नॉर्मल ड्यू टू अर्थ, ठीक है। तो इतने फोर्सेस लग रहे हैं, हमें तो मतलब है बस इसके हॉरिजॉन्टल वाले से, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से, जो कि देखो वर्टिकल डायरेक्शन में हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसके पास एक्सेलरेशन है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन कौन से इसमें फोर्सेस जो कि लग रहे होंगे, एक तो टेंशन लग रहा है और ये नॉर्मल लग रहा है, ठीक है। बस यही इसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है आगे की डायरेक्शन में। तो हम लोग बोल सकते हैं, तीसरा इक्वेशन में लिखूंगा, टेंशन माइनस नॉर्मल इसको आगे की तरफ एक्सेलरेशन ए प्रोवाइड कर रहा है। अब हमारे पास में तीन इक्वेशन है, यहां से हम लोग एक्सेलरेशन के लिए सॉल्व कर सकते हैं, और जो नेट एक्सेलरेशन आएगा दैट इज √2a, वेक्टर सम है ना, वेक्टर सम है। तो क्योंकि a आगे की तरफ और a नीचे की तरफ, तो नेट इज √2a। तो यहां से पहले a तो निकाल देते हैं हम लोग एक काम करेंगे, ये जो टेंशन दिख रहा है हमें, तो एक काम करेंगे, नॉर्मल को यहां पर डाल देते हैं वैल्यू, नॉर्मल की वैल्यू स्मॉल एम है, तो टेंशन बराबर नॉर्मल की वैल्यू स्मॉल एम में डाला, तो स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू ए हो गया, दिस इज माई टेंशन फोर्स, और नॉर्मल की वैल्यू ये है और टेंशन की वैल्यू ये आ गई। अब इन दोनों को फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो, ठीक है, इसको और इसको अगर हम लोग पहले वाले इक्वेशन में डाल दें तो क्या हो जाएगा, देखो स्मॉल एम जी माइनस के इंटू नॉर्मल, नॉर्मल की वैल्यू स्मॉल एम ए माइनस टेंशन की वैल्यू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू ए दैट इज इक्वल टू एम ए, है ना। अब यहां से अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या बन जाता है, एक्सेलरेशन की वैल्यू डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं एम जी अपॉन ये आ जाएगा के प्लस के, एम कॉमन निकाल देता हूं उधर, सबसे एम अगर कॉमन निकाल दिया तो ये बन गया के प्लस स्मॉल एम, और उधर और एक है तो 2m हो गया,
प्लस कैपिटल M, है ना, इंटू A तो सबसे कॉमन निकले, ये 2M प्लस कैपिटल M प्लस KM भी आएगा यहाँ पर KM आएगा। तो एक काम करेंगे हम लोग, इसमें सब में ना स्मॉल m से डिवाइड कर दो, है ना, स्मॉल m से डिवाइड कर देते हैं। तो मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ से लिख देता हूँ। तो A जो आ गया इफेक्टिवली मेरे पास में, थोड़ा सा इसको ऊपर लिख दूँ क्या, एक्सेलरेशन बराबर G अपॉन K प्लस 2 प्लस कैपिटल M बाई स्मॉल m। ये आ गया मेरे पास में, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, ठीक है। और हमारा जो नेट एक्सेलरेशन है वो कितना है, ध्यान रखना, दिस इज √2a वेक्टरली इसको। तो जो नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा इस ब्लॉक का, ये जो स्मॉल m मास का जो ब्लॉक है, a नेट बराबर √2 टाइम्स ऑफ दिस, √2 टाइम्स, क्योंकि √2a हमारा आंसर है ना। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।